नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मालूम है आपको, पेट 2021 का एग्ज़ाम 20 अगस्त को होना तय है और 20 अगस्त में बहुत ही कम समय बचा है। जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने तैयारी नहीं कर रखी है या अभी भी उनको असमंजस की स्थिति में है कि स्कोर कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए इन 15 दिनों में, तो उनके लिए मैं एक स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जिससे आप 80+ नंबरों की तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही आराम से 15 दिनों में, बिना किसी हड़बड़ाहट के। इसमें तरीका मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी। बिना मेहनत के 80+ नंबर नहीं आएंगे। हाँ, ये गारंटी मैं ले सकता हूँ, अगर नंबर आपके 80+ ना आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मेहनत आप ना करें और उसके बाद भी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। मेहनत करेंगे और अगर इस तरीके से आपके 80+ ना बन जाए तो आप चैनल को 100% अनसब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी लोगों को वीडियो पसंद आता है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अगर चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब मत करें। अगर आपका कोई पैसा, कोई डाटा एक्स्ट्रा ना लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें कंजूसी ना करें, क्योंकि अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप भी उसके लिए कुछ करें। नहीं तो 5-10 मिनट आपके इसी में बेकार हो जाते हैं कि मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप लोग दिल खोलकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें कि वहाँ मैं वन लाइनर डेली की डेली PDF या डेली वन लाइनर क्विज डालता रहता हूँ, तो उसको ज्वाइन करके रखिए। हो सकता है वीडियो ना भी आए लेकिन क्विज या वन लाइनर क्वेश्चन ज़रूर आते रहते हैं, और क्वेश्चन मैं वही डालता हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। मैं दिन भर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज नहीं आते हैं, दिन में 1-2 बार ही आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो आपके लिए ही होते हैं, आपके फ़ायदे के लिए ही होते हैं। तो चलिए, आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब हम शुरू करते हैं कि पैट के लिए अब 15 दिन में आपको किस तरह से पढ़ना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, UPTPSC पैट एग्जाम में 80+ नंबर लाने का तरीका क्या है। सबसे बहुत ही एक अच्छा काम हुआ है, वो क्या हुआ है कि जो आपको क्या करना है, देखिए आप नोट करते जाइएगा, मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले जो आप मैथ में, जिन्हों की मैथ अच्छी नहीं भी है वो भी ग्राफ वगैरह पढ़ लें, क्योंकि इसमें आपके फ्री के 10 नंबर मिलेंगे। और तालिका, जो दंड आरेख वगैरह होते हैं DI में, उनको भी पढ़ लें, ये भी आपके 10 नंबर मिलेंगे। अभी ये दोनों आप 2 से 3 घंटे अगर लगातार एक दिन में कर देंगे तो ये दोनों 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आप किसी भी दिन बैठिएगा और 2 से 3 घंटे केवल इन्हीं दोनों पर आपको देना है। यकीन मानिए ये थोड़ा टफ आएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा इसमें, क्योंकि आपको 2 घंटे समय मिल रहा है। तो 2 घंटे समय इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप वहाँ केवल बैठें। तो ये दोनों क्वेश्चन जो आएंगे मैथ, ग्राफ के और तालिका के, जो आपको सरल लग रहे हैं, वो काफ़ी कैलकुलेटिव होंगे, ताकि आपका समय इसमें ज़्यादा लगे। और ये UPTPSC करता है हर बार। मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन होते हैं उसकी लेंथ लंबी, मतलब जो उसका होता है ना थ्योरी, उसको बढ़ा देता है, ताकि बच्चे जो होते हैं पढ़ने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन दोनों की आप प्रैक्टिस 2 से 3 घंटे कर लीजिए किसी भी दिन, तो ये 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 80+ की मैं तरीका बता रहा हूँ और किस तरह से पढ़ना है वही बता रहा हूँ। तो जैसे ही वीडियो ख़त्म करें इन दोनों की तैयारी ज़रूर कर लें 2 से 3 घंटे। ये 20 नंबर आपके पहले ही पक्के आपको कर लेने हैं। अब तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं। तीसरा आपको क्या करना है, एक आता है क्वेश्चन अपठित हिंदी गद्यांश। तो इसकी देखिए प्रैक्टिस, तो अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है तो उसमें देखिए बहुत ही बड़े लेवल पर काफ़ी क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं अपठित हिंदी गद्यांश के। उसमें बाकी क्वेश्चन तो आप छांट लेंगे, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों को शीर्षक वगैरह छांटने में दिक्कत आ जाए। तो एक बार उसको देख लीजिएगा, या यूट्यूब पे कोई देख लीजिए किस तरह से तरीके बताए जा रहे हैं अपठित हिंदी गद्यांश में शीर्षक वगैरह के छांटने के, किस तरह से छांट सकते हैं।
तो ये 10 नंबर भी आपके बन सकते हैं। अब इन 30 नंबर में ये जो मैं 30 नंबर बताए हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है इन 30 में भी आप 25 ही नंबर लाएँ। अगर इनमें भी 30 में 25 लाएंगे तब आप मान लीजिए 80 के आप 60 भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, और मैं एक यहाँ केवल 80 प्लस नंबर की तैयारी करवा रहा हूँ, ना कि 80 प्लस नंबर ला रहा हूँ आपके। ये भी मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। हाँ, अगर आप बाकी में ये सारा कुछ फॉलो करते हैं तो 80 प्लस नंबर भी लाना कोई कठिन नहीं है। तो 30 नंबर तक का तरीका बता दिया है, और इस 30 नंबर में 30 नंबर ही आपके आने चाहिए, एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, चौथे नंबर पे आप करंट अफेयर। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है। करंट अफेयर आप 10 अंक, इसमें कम से कम नहीं तो आपको 7 से 8 नंबर आपको आने चाहिए। किस तरह से आएंगे, आप टॉपिक वाइज पढ़िए। टॉपिक वाइज का मतलब क्या होता है, पुरस्कार पढ़ लीजिए, नई नियुक्तियां हैं वो पढ़ लीजिए, युद्धाभ्यास पढ़ लीजिए, ऐप पढ़ लीजिए। इस तरह से हर चीज़ टॉपिक या जो चीज़ चर्चा में रही उसको पढ़ लीजिए। इस तरह से आप उसको पढ़िए, और डेली मंथली भी 1 से 2 घंटे पढ़ते रहिए। मंथ वाइज करंट अफेयर भी 1-2 घंटे पढ़ते रहिए। अगर आपने बुक नहीं खरीदी है कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे इतना मटेरियल पड़ा है, आप कोई भी चैनल से मंथली करंट अफेयर लगाकर पढ़ लीजिए। लेकिन ऐसे चैनल पे पढ़िएगा जो 1 घंटा अगर आपको पढ़ा रहा है तो 1 घंटे में कम से कम 100-200 क्वेश्चन करवा दे। ऐसा नहीं है 1 घंटे में 10 क्वेश्चन ही करवाए करंट अफेयर के और मंथ पूरा आपका 4-5 वीडियो में करवाए, ऐसा मत करिएगा। आप अगर 8 मंथ 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो एक 2 बार रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। तो अब 4 टॉपिक हो चुके हैं, और 4 टॉपिक मतलब 40 नंबर का मालूम चल गया आपको 40 नंबर किस तरह से लाने हैं। अब 2 टॉपिक और हैं, 5वां टॉपिक और 6वां टॉपिक। जैसे एक हो गया आपका रीजनिंग। मैं डिटेल में सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस आप डाउनलोड भी कर लीजिए, कि यहाँ पे अगर सिलेबस वगैरह भी बताना चालू कर दूँगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। 5-5 नंबर के ये दोनों आएंगे, और इन दोनों में भी पूरे नंबर लाए जा सकते हैं अगर थोड़ा भी आप ढंग से पढ़ लेते हैं। और ये केवल एक दिन के ही टॉपिक हैं। अगर 4 घंटे इसको पढ़ लेंगे, 4 घंटे इसको पढ़ लेंगे, तो 1 दिन में ये भी कवर आपका हो जाएगा। कोई बहुत ही ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सारा कुछ सिलेबस दिया है, उतना ही आपको पढ़ना है। तो 10 नंबर ये भी आपको पढ़ने हैं। ठीक, मतलब ये मैं तरीका बता रहा हूँ किस सिलसिले से आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी ना मैंने भूगोल की बात की है, ना मैंने इतिहास की बात की है, ना मैंने राष्ट्रीय आंदोलन की बात की है, ना इकोनॉमी की, ना इंग्लिश की। मैंने जिस तरह से बताया है आपको, अगर उस तरह से पढ़ेंगे तो ये जो पासिंग मार्क है ना, अब जैसे मान लीजिए मैंने 50 नंबर की आपको बता दिया। देखिए मैंने आपको बताया तालिका और ग्राफ कर लेंगे 20 नंबर। ठीक, आप पठित हिंदी गद्यांश कर लेंगे 10 नंबर, करंट अफेयर कर लेंगे 10 नंबर का। ठीक, मैथ रीजनिंग कर लेंगे 10 नंबर की। तो ये देखिए 50 नंबर आपके हो गए ना। और पढ़े कितने सब्जेक्ट आपने, केवल 5। ये सब्जेक्ट केवल 2 से 3 घंटे में ही आपको 20 नंबर दिला देगा। ठीक, और मैथ और रीजनिंग आपको 1 दिन में ही 10 नंबर आप ला सकते हैं, अगर 1 दिन में ही पूरा पढ़ लेंगे। देखिए अगर आपने तैयारी 1 साल से कर रहे हैं तो 1 दिन में कुछ नहीं हो बिगड़ेगा, अगर 1 दिन आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब 1 दिन में भी कुछ नहीं होगा, ये बात समझ के रखिएगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको क्यों डिवीजन करना है, ये केवल ये तो मैं 4-4 घंटे उनके लिए बता रहा हूँ जो जुड़े थे पढ़ाई से लेकिन अभी छूट रखी है उनके लिए, वरना जो डायरेक्ट अभी पढ़ाई कर ही रहे हैं उनके लिए 3-3 4-4 घंटे भी बहुत ज़्यादा हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है जैसे रीजनिंग में है तो उनको सारा कुछ आता है, बस 2-3 जगह फंसते हैं वो, जैसे कथन निष्कर्ष हो गया, कैलेंडर हो गया, बस वो थोड़े थोड़े देख लेंगे, उनको एक बार अपने नोट्स से देख लेंगे तो बस उनका कवर हो जाता है। 5 से 10 मिनट या आधे घंटे में ही उनका सारा कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये 10 नंबर भी 2 से 3 घंटे में ही, यानी ये 30 नंबर आप 1 दिन में ही अपना कंप्लीट कर लीजिए। उसी तरह से पढ़ाई करनी है। ये 10 नंबर जो अपठित हिंदी गद्यांश के थे ये भी लाए जा सकते हैं। शीर्षक हो सकता है आप गलत कर दें, लेकिन बाकी सब आप एक्यूरेट करेंगे। लेकिन इनमें कोशिश करिए ये पूरे 50 में 50 ही नंबर आप लाएँ, समझ रहे हैं। तो ये सारा कुछ बता दिया। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपको उठाना है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस उठाना है।
जनरल अवेयरनेस क्यों कह रहा हूँ, देखिए एक तो इसमें बता दिया है कि 10 नंबर की आएगी, ठीक, इसलिए उठाना है। दूसरा ये है कि एनटीपीसी जो सेकंड होता है या ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा अभी, तो उसमें भी जनरल अवेयरनेस का काफ़ी रोल रहता है। तो उसके बाद उठाइए आप जनरल अवेयरनेस। पूरा टॉपिक दे रखा है कि क्या क्या पढ़ना है, उतना ही पढ़िएगा। तो 10 में कम से कम 8 नंबर आप ये भी ला सकते हैं, समझ रहे। 8 नहीं तो 7 तो कहीं से भी रुकने वाले नहीं हैं। बहुत ही सरल है, और जो पैट का है पेपर सरल ही आएगा, क्योंकि पहली बार पेपर हो रहा है। और कठिन होगा तो सबके लिए होगा, यकीन मानिए। अगर आप इतने बस जो मैं बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करते रहिए, किसी भी तरीके से आप फेल नहीं होंगे, ठीक। 60 नंबर तक की हमने बात कर ली है। अब क्या पढ़ना है आपको, अब पढ़ेंगे आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब आप क्या पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तो ये छोटा टॉपिक है, दूसरा ये आपके 5 अंक दिलाएगा। तीसरी बात ये है कि हर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। किसी भी एग्ज़ाम को उठा लीजिए, सभी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद आप उठाएंगे हिस्ट्री में ही जो टॉपिक दे रखा है उन्होंने, भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त, राजपूत काल, हर्षवर्धन, गुप्त वंश, सम्राट अशोक, सल्तनत काल, मुगल वंश, इस तरह के सारा कुछ पढ़ के 5 नंबर ये भी कर लेंगे आप। लगभग अब इन सभी से 70 नंबर आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। 70 नंबर की तैयारी आपने कर ली है, जबकि आपने अभी जियोग्राफी, इकोनॉमी, इंग्लिश छुआ ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं, अब आप चाहें तो इकोनॉमिक को उठा लें पहले या जियोग्राफी को उठा लें। इकोनॉमी को इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में इकोनॉमी के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो 5 नंबर की ये है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। छोटा सिलेबस है और सारा कुछ सिलेबस दे रखा है, तो 5 नंबर आपके ये भी तैयार हो जाएंगे, ठीक। हम पहुंच गए हैं 75 नंबर तक। अब हमें रह गया है केवल 80 की, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। देखिए फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ सबको। देखिए पहला क्या है, 10 नंबर आपका ग्राफ। दूसरा तालिका 10 नंबर की। तीसरा आपका अपठित हिंदी गद्यांश। चौथा आपका करेंट अफेयर। पांचवा आपका सामान्य जागरूकता, ठीक। छठवां आपका रीजनिंग और मैथ। सातवां आपका राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय इतिहास, 70 नंबर आपके हो गए। आठवां आपका इकोनॉमी, 5 नंबर की इकोनॉमी होगी। अब आप क्या करेंगे, देखिए तो मैंने आपको 75 नंबर का अभी तक बता दिया है। अब बताता हूँ अब आप क्या कर सकते हैं। 8वां टॉपिक ऑफ हिंदी जो है ये मुझसे मिस हो गया था, इसको आप पहले भी पढ़ सकते हैं। रीजनिंग मैथ के साथ हिंदी को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बाकायदा 5-6 टॉपिक हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर है, क्यों रटने वाली चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। जैसे संधि है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो इनमें कम से कम नहीं तो आपके 5 में से 4 लगभग बनने चाहिए। और सरल टॉपिक है, आपको कवर करना चाहिए इसको। उसके बाद एक आता है पॉलिटी, ये भी आप 5 नंबर की पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए आप यकीन मानिए ये इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं कि रिवीजन में 1 से 2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मैं पूरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो 15 दिन बच्चे हैं उनमें आपकी तैयारी किस तरह से करना है। तो जो छोटे छोटे टॉपिक हैं और ज़्यादा नंबर के हैं उनको आप अच्छे से करिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब ये पहुँच गया आपका लगभग 85 के लगभग पहुँच गया है। 85 नंबर का मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब बहुत से लोग परेशान हैं कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अब 2 आपके बचे हैं। एक तो आपकी इंग्लिश, दूसरी इकोनॉमी, सॉरी इंग्लिश और ज्योग्राफी। तो जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है उनसे मैं यही बोलूँगा कि वो अब इंग्लिश की तैयारी ना करें, ठीक। क्योंकि इसमें 3 नंबर आएगा पैराग्राफ और 2 नंबर की रहेगी ग्रामर।
जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और 3 नंबर ग्रामर पैराग्राफ रहेगा, तो आप बिना पढ़े ही, मतलब कि अगर उससे पैराग्राफ से आपको छांटना है आंसर, तो 3 नंबर आप आराम से बना सकते हैं। ठीक। और ये 2 नंबर आप जिसको बोलते हैं तुक्का, उसको भी लगा सकते हैं आप। ठीक। ये 3 नंबर आपके आराम से बन सकते हैं। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत, अगर इंग्लिश अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, इंग्लिश टफ लगती है, तो इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ज्योग्राफी 5 नंबर की आती है, अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे तो टफ लगती है, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ इसको। और मैं हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में मैंने ज्योग्राफी को नहीं छुआ है। चाहे तो आप कुछ चीज़ें जो टॉपिक है, नदी हैं, घाटी हैं, दर्रे हैं, ये सब पढ़ के जा सकते हैं और अपने 5 में से 2-3 नंबर बना सकते हैं आराम से। तो टोटल मैंने 80+ नंबर की आपको स्ट्रेटेजी बता दी है कि आपको कैसे पढ़ना है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, तालिका और ग्राफ पढ़नी है, सुनते जाइएगा। 20 नंबर की आएगी। एक काम करता हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए, तालिका और ग्राफ पढ़ेंगे 20 नंबर की, पहले 2 से 3 घंटे में ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक। कोई भी किताब उठाकर 2 से 3 घंटे में ही इसको ख़त्म कर देंगे। फिर आपको दूसरे में उठाना है जो पठित हिंदी गद्यांश होते हैं 10 नंबर के, उसमें आपको बस ये देखना है कि शीर्षक वगैरह किस तरह से करते हैं। ये लगभग मेरे ख्याल से 1 से 2 घंटे में ही आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे, लेकिन इसमें जो हिंदी में जो शीर्षक, पैराग्राफ का शीर्षक होता है, उसमें हो सकता है आपको कहीं दिक्कत हो, तो अगर आप 1-2 घंटे में पढ़ लेंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक। तीसरा आप क्या उठाएंगे? तीसरा आप उठा लीजिएगा मैथ और रीजनिंग। ठीक। तीसरा आप उठाइएगा, 1 मिनट, ये देखिए। ठीक। तीसरा उठाइएगा मैथ और रीजनिंग। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इनमें नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। 10 नंबर की ये भी हो जाएगी, और कम से कम 1 दिन आपको चाहिए, मैथ रीजनिंग पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। ये उनके लिए है जिनको थोड़ा बहुत आता है, तो उनके लिए, और जिनको नहीं आता उनका भगवान ही मालिक है। ठीक। चौथा क्या है? करंट अफेयर आपको डेली पढ़नी है, 10 नंबर की आएगी। मंथली वाइज पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए। 2 घंटे करंट अफेयर को देना है, 1 घंटे में मंथली वाइज, 1 घंटे में टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में जैसे युद्ध अभ्यास, पुरस्कार, जो निधन हुए हैं अभी लेटेस्ट में, जो लेटेस्ट में घटनाएं चल रही हैं उनके बारे में, इस तरह से आप टॉपिक वाइज पढ़िएगा। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ये भी 10 नंबर की है। अभी ऐसा नहीं है कि जो मैंने क्रम बताया उसी से पढ़िएगा, लेकिन शुरुआत की जो 50 नंबर का है वो उसी क्रम में पढ़िएगा। ठीक है। फिर हिस्ट्री पढ़िएगा, क्योंकि हिस्ट्री भी 10 नंबर की आपकी आएगी। फिर हिंदी प्लस पॉलिटी, छोटे छोटे टॉपिक हैं, 1 दिन में ही आपका कवर हो जाएगा, और चांस हैं पूरे नंबर मिलने के भी। ठीक। और कुछ बच रहा है? इकोनॉमी छोटा पार्ट है, आराम से पढ़ लीजिए, 5 नंबर आपके कहीं से भी नहीं जाएंगे। ठीक। अब बचा है केवल आपका ज्योग्राफी प्लस इंग्लिश। इंग्लिश में बिना पढ़े भी 3 नंबर लाए जा सकते हैं, 3 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ आता है। और ज्योग्राफी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं आराम से। मैंने 80+ का जो अपना वादा था वो पूरा कर दिया है। बाकी ये दोनों को, जो इंग्लिश और इकोनॉमी है, 10 नंबर की आएगी। इंग्लिश और ज्योग्राफी 10 नंबर की आएगी। आप इसमें आराम से 6 से 7 नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारी स्ट्रेटजी थी, कैसे आपको 80+ नंबर लाना है स्कोर 15 दिन में। हो सकता है बहुत से लोग हमारी बात से इत्तेफाक ना रखें या उन्हें पसंद ना आए, तो कोई बात नहीं, आप अपनी स्ट्रेटजी भी लगा सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये मैंने बताया है अपना तरीका, अपने तरीके से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जाते जाते आप लोगों से बस यही है, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
देखिए सब्सक्राइब में ना आपका पैसा लगेगा, ना कोई डाटा लगेगा। अगर लगता हो तो आप मत करिएगा, ठीक। अगर पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भले ही ना करें, लेकिन हमें अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट ज़रूर करें। तो ठीक है दोस्तों, 20 अगस्त तक टारगेट बना लीजिए, कुछ भी मत करिए। 20 अगस्त तक केवल पैट की तैयारी करिए, क्योंकि ये जो पैट हो रहा है आने वाले समय में यही आपको सरकारी नौकरी दिलाने में मदद करेगा। इन 6 महीने में आपको नौकरी नहीं मिली तो आप यकीन मानिए, अगर इन 6 महीने में यानी कि चुनाव से पहले अगर आप नौकरी नहीं ले जा पाते हैं तो फिर सरकारी नौकरी का ख्वाब छोड़ दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।